लाल मेरो है। तो इस प्रकार से द्रौपदी के प्रति कृपा हुए नंदलाल वहाँ पहुँच गए। अब कहीं चिंता मत करो, देखो जाकर रसोईया में कहीं कुछ एक आध दाने पड़े होंगे। द्रौपदी ने जाके देखी तो भोजन पात्र में जो किन्नौर होते हैं, उस किन्नौर में एक चावल पड़ी हुई थी। उस चावल को लाके तुलसी दल पे रख करके श्री कृष्ण को दिए। श्री कृष्ण ने उस चावल को ग्रहण किए और एक चावल ग्रहण करने के कारण सारे बता ऋषि के शिष्यों को तृप्त हो गया, यानी अपच हो गया, डकारे आने लग गए। अब वो लोग स्नान करने के लिए गए थे तीर्थने में, अब वो लोग डकार आ रहे हैं कि हम अब भोजन कैसे करें। युधिष्ठिर के यहाँ जा कर के जब हम भोजन पे बैठेंगे तो भोजन खाए नहीं जाए, अपमान होगा, बेइज्जत होगा। जैसे दुर्वासा ऋषि से कहा कि अब तो भोजन खाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब यहाँ से चलो। वापस लौट आए। इस प्रकार से द्रौपदी के पांडवों के लाज बचाए। तो जिसने भगवान पे विश्वास किया है तो भगवान हर अपने भक्तों को लाज बचाते हैं, कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में आत्मा रूपी श्री कृष्ण बसे हुए हैं। अहम आत्मा गुराकेश सर्वभूत स्थित अहमादिश्य मध्यम भूता नामंत एवं। हे अर्जुन, आत्मा स्वरूप से मैं ही तुम्हारे शरीर में विराजमान हूँ। तो ये आत्मा श्री कृष्ण स्वरूप है, मेरे साथ हैं। तो संसार में मुझे भय किस बात की। वह भक्त निर्भय होकर के संसार में विचरण करते हैं और निर्भय होकर के रहते हैं। जो भक्त ऐसा समझ लेता है वह मनुष्य अपराध पाप नहीं होता है, क्योंकि उसको हर समय कृष्ण नजर आते हैं। जिस प्रकार से मीरा को, मीरा जहाँ भी देखती थी कृष्ण ही नजर आती थी। राधा जहाँ देखती थी वहाँ कृष्ण ही नजर आते हैं। जिस प्रकार से चोरी के संवाद बताए, चोर उसे कहे जाते हैं कि वह छुप के चोरी करते हैं। वह कोई इंसान नहीं हो, कोई घर की कोई मनुष्य नहीं हो, सूना घर हो, अकेला हो, ऐसी जगह पे चोरी करता है। तो उसी प्रकार से वह मनुष्य अपराध पाप करता है जिसके मन में ये भाव है कि हमें तो कोई नहीं देख रहा है, चाहे जो भी कुछ कर ले कोई देखने वाले नहीं है। जिसने ऐसा समझ लेता है कि वो भगवान तो मेरे साथ हैं, जिसने हमें गर्भ में भी रक्षा किया था। जिस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु पल रहे थे और उसे मारने के लिए असुर स्थमा ने परम शस्त्र चलाया, तो उसे गर्भों में जाकर के उसे रक्षा किया, उससे रक्षा किया। तो ऐसे दशाओं पे भगवान हमारे गर्भ में हमें भी रक्षा किया था। और नहीं तो कितने गर्भ ऐसे है गर्भपात हो जाते हैं, इसलिए कि वह जीव इतना ही समय लेकर आया था। जो अपराधी होते हैं उसे भगवान रक्षा नहीं करते। इस प्रकार से ऐसे अपराधियों को तो वध कर डालते हैं। तो जो मनुष्य ऐसा समझ ले कि कृष्ण मेरे साथ हैं, वह आत्मा मेरे राम हैं, वह मनुष्य कभी किसी प्रकार के अपराध पाप नहीं करेगा। वह सदा हर समय यही मानेगा कि भगवान तो मेरे साथ है, वो देख रहा है, हम कैसे पाप करें। वह निष्पाप हो जाते हैं और सदा वह निष्पाप होकर के, जो निष्पाप हो गया वह सच्चा भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के ऐसे भक्तों पे कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान कितने दयालु हैं। इस प्रकार से कृपा हम लोगों पे भी किया, जो कि भगवत कथा सुनने के लिए शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसकी हम लोग लाभ उठावें और समय पे पहुँचें और समय पे पहुँच करके ही कथा को श्रवण करें, जिसके कारण यही संसार में
हमारी जिस प्रकार से रिकॉर्डिंग होता है, तो रिकॉर्डिंग में फिर दोबारा से जब उसे रिलीज करते हैं तो वही चित्र दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार से जितने भी श्रोताओं कथा सुनता है सबकी रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। आज के मोबाइल की दुनिया है, देखो मोबाइल में फ़ोटो खींच करके मोबाइल में देखता है। जो कथा पंडाल में आए हैं उसकी शक्ल दिखाई पड़ेंगे, जो नहीं आए हैं उसकी शक्ल दिखाई नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार से परमात्मा ने भी इतनी बड़ी उनकी रिकॉर्डिंग है, संसार में व्याप्त है, उससे कहीं भी छुप नहीं सकते। कैसी भी जगह पे कंदराओं में गुफाओं में भी जा कर के कोई अपराध पाप करे तो वो अभी दिखाई पड़ जाएगा। इस कारण से सदा यही विचार करना चाहिए कि हमसे कोई अपराध पाप नहीं हुए, पुण्य आत्मा बने। अब वह आत्मा रूपी श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, वह भक्त सदा निर्भय रहते हैं, उसे कभी भय नहीं होते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय, बोले व्यासी भगवान की जय, बोले जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। और क्या बोलना पड़ता है? शिवोहम, शिवोहम,